हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात कर लेते हैं चबूतरी के बर्थडे वाले व्लॉग के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले डिस्कशन होगा उसके ड्रेस के बारे में। मतलब ये बेहुदा औरत, इसको ज़रा सा भी परवाह नहीं है कि लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। यहाँ तक कि खुद को इसको देख करके नहीं लगता है, जब ये खुद को मिरर में देखती है तो इसको पता नहीं चलता कि ये कैसी देखने में लग रही है। सिर्फ चेहरा गोरा है और उस पे आप 1 किलो का मेकअप थोप लोगे, इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छा क्लास है आपके अंदर, आपको डिज़ाइनिंग सेंस है, आपको पहनने ओढ़ने का सेंस है कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से मैं कपड़े पहन रही हूँ। उसके ऊपर 1 किलो का मेकअप थोप लिया तो और ज़्यादा एडवांस्ड लगने लगी हूँ। मतलब इसको यही लगता है, ये जब मिरर में खड़ी होती है ना तो इसको यही लगता है कि ये बहुत अच्छी लग रही है। एक तो कलर जो था कोई ख़राब नहीं था, बहुत अच्छा कलर चूज़ किया था इसने। एंड उसके साथ साथ जो प्रिंटिंग थी, जो फैब्रिक का काम था वो भी बहुत अच्छा था, उसमें भी कोई डाउट नहीं है कि हाँ वो ख़राब था। लेकिन उस कपड़े को इसने गाउन सिलवा लिया, जमीर भाई से ही सिलवाया होगा, उसके अलावा तो इनके पास में और कोई भाई है नहीं। तो जा कर के जब सिलवाया, ऊपर से इतना हैवी लग रहा था वो देखने में। उसको जब इसने पहना तो और ज़्यादा ये मोटी लगने लगी, और ज़्यादा ये हैवी लगने लगी। एंड जब इसने ट्राई किया उसके बाद भी इसको नहीं लग रहा कि वो आउटफिट इसके पास में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इसके ऊपर, तो उसको ये चेंज करके नॉर्मल सा कोई सूट ही पहन लेती, या जो इतने सारे अबायास का ये जो प्रमोशन करती चलती है उसी में से कोई एक अबाया पहन लेती तो ये थोड़ी-सी अच्छी लगती। लेकिन जिस तरह से इसने अपने शादी वाली ड्रेस ख़राब की ना मैडम के चक्कर में, उसी तरह से इसने फ़िलहाल अपना जो दिमाग है ना, थोड़ा बहुत जो है, वैसे तो ख़ैर ऊपर का इसका माला खाली है, लेकिन थोड़ा बहुत जो दिमाग है, उसी का इस्तेमाल करके इसने जो प्रेज़ेंट किया ना अपना ड्रेस, इससे साफ समझ में आ गया कि हाँ, इसका ऊपर का जो माला है ना, वो बिल्कुल ही खाली है। इसके ऊपर में दिमाग ही नहीं है, इसके ऊपर के सर पे तो लगता है कि दिमाग है ही नहीं। इतनी वाहियात ड्रेस इसने सिलेक्ट की। इससे अच्छा तो रिज़ा की ड्रेस थी। बहुत अच्छा ड्रेस था उसका, बहुत अच्छा कलर भी चूज़ किया उसने, एंड जिस तरह से उसकी ड्रेस को बनाया गया एंड उसने कैरी किया जिस वे में, वो बहुत अच्छा था। रिज़ा को दुपट्टा लेना याद था, लेकिन इस चबूतरी को दुपट्टा लेना याद नहीं था। हाँ, हिजाबी हूँ इसलिए अपने सर पे एक कपड़ा बांध लिया, सिर्फ हिजाब को फॉलो करने के लिए। अदरवाइज़ इसको ये भी नहीं पता कि जो हिजाब फॉलो करते हैं वो प्रॉपर किस वे में रहते हैं। इसने एक दुपट्टा तक कैरी नहीं किया अपनी बॉडी पे। तो ये कितनी अच्छी हिजाबन है, कितने अच्छे इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को, वो तो इसकी हरकतों से समझ में आ रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ये भी कमेंट किया है कि इसको, चबूतरी को, मैडम का जो डीकेआई कलेक्शन है उस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए इसने डीकेआई कलेक्शन से कोई भी आउटफिट नहीं खरीदा। और फिर खरीदा तो खैर ना ही खरीदा, लेकिन बर्थडे के लिए तो एटलीस्ट सिलवा ही सकती थी। चलो, अभी तक कोई आउटफिट तुमने परचेज नहीं किया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, जबकि एक रेड कलर का आउटफिट इसने परचेज किया था। ये चाहती तो वो आउटफिट भी पहन सकती थी, वो भी अच्छा खासा था, बर्थडे में पहनने लायक था, लेकिन इसने वो नहीं पहना। इसके अलावा ये अगर चाहती तो मैडम से बोल करके अपने लिए स्पेशली बर्थडे के लिए कोई अच्छा सा आउटफिट सिलवा सकती थी। लेकिन इसको पता है कि जिस तरह से मैडम ने इसके जो वेडिंग का ड्रेस जो है वो इतना अच्छा बनवाया था, इतना अच्छा सिलवाया था कि लोग तो एकदम तारीफ के पुल बांध रहे थे, वाह वाह वाह। तो वही सिचुएशन घूम फिर करके इसके बर्थडे पे ना आ जाए, इसीलिए इसने खुद का दिमाग लगाया, जो कि थोड़ा बहुत है, और फिर अपने आउटफिट को पूरा ही बर्बाद कर दिया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैडम इस चीज़ में पीछे नहीं हटती। मैडम अपने डीकेआई का प्रमोशन हर जगह करती ही रहती है। मुश्किल से एक आध क्लिप जो मैडम की देखने को मिली इसके बर्थडे पे, उसमें यही देखने को मिला कि मैडम ने अपने डीकेआई कलेक्शन का एक आउटफिट कैरी किया हुआ है, अच्छे से प्रमोशन वगैरह कर रही है। एंड उनका जो हमेशा का रूटीन है कि वो अपने हेयर बैंड को अपने हाथ में पहन लेती है। पता नहीं लगता है मैडम के पास में वॉचेस नहीं है, या फिर उनके हाथ में ब्रेसलेट उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो जब नहीं तो तब
अपना हेयर बैंड जो है वो हाथ में कैरी करती है। इतने अच्छे अच्छे बैग जनाब ने उनको खरीद करके दिए हैं, उस पे आप हेयर बैंड नहीं रख सकते हो क्या मैडम, जो आप हमेशा उसे अपने हाथ में ही बांध लेते हो? ये कौन सा इसका यूनिक स्टाइल है, मुझको समझ में नहीं आता। इन सब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा जो इनकी नौटंकी देखने को मिली है ना व्लॉग में, एक दूसरे की चापलूसी करना, एक दूसरे को कमेंट पास करना, उसके बाद में खाने पीने के लिए बाहर जाना, एंड जाते के साथ सबसे पहले वॉशरूम में घुसना, मुझे ये चीज़ सबसे अटपटी लगती है। जब भी ये लोग कहीं जाएंगे तो जाते के साथ सबसे पहले वॉशरूम में जाएंगे। अरे यार, ऐसा क्या चेक करते हो वॉशरूम में जा कर के? एंड जाते तो है, जाते हैं, चलो वो भी ठीक है, एटलीस्ट चलो आप लंबा टूर करके आ रहे हो, घर से काफ़ी दूर है तो ठीक है, आप वॉशरूम जा रहे हो, वहाँ व्लॉग बनाने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरी है कि आपके व्लॉग में आप वॉशरूम दिखाओगे तो जितनी भी जनता है उसको वो इसी इंतज़ार में बैठी होगी कि कब चबूतरी जाएगी वॉशरूम, एंड वॉशरूम का जो दृश्य है वो हमें दिखाएंगी। कितना अजीब लगता है। फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठ करके इसके व्लॉग को देखते हैं, ये बोलती है कि फैमिली व्लॉग है, फैमिली व्लॉग है, एंड उसके बाद इस तरह की हरकतें कर करके दिखाती है। इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहा है। पता नहीं इन फ्यूचर जब इसका बेबी हो जाएगा तब की इसकी हरकतें और क्या होगी। वैसे मैडम ने तो इस चीज़ में कसर ना ही छोड़ी थी, उसने तो अपने प्रेगनेंसी की सारी जर्नी पूरी लोगों को बता दी थी। ये चबूतरी पता नहीं क्या करेगी, ये तो एक एक चीज़ डीपली डिफाइन करेगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। इनको कोई शर्म नहीं है, इनको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, ऑडियंस, इनकी जो पब्लिक है, इनके जो फैंस है वो क्या सोचेंगे। चलो, इन सब के अलावा भी एक अच्छी चीज़ जो इसके व्लॉग में देखने को मिली वो थी अंकल जी की तरफ से, यानी कि इसके फादर की तरफ से। उन्होंने जो गिफ्ट दिया इसको, बहुत ही अच्छा गिफ्ट था, एंड बेचारे ने गिफ्ट देने के लिए काफ़ी इंतज़ार किया। एक चीज़ मुझे यहाँ भी बहुत ख़राब लगी कि ये कितनी घटिया है कि अपने चक्कर में अपने पिता को इतना इंतज़ार करवा रही है, जबकि इसको पता है कि उनकी हेल्थ सही नहीं है। वो जितनी जल्दी खा पी करके अपना मेडिसिन वगैरह ले करके सो जाए उतना अच्छा है, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने अपने चक्कर में लेट नाइट तक अपने पापा को जगा करके रखा कि मैं आऊँगी तब फिर मेरे पापा मुझको गिफ्ट देंगे, फिर मैं व्लॉग शूट करूँगी, फलाना ढिमकाना लेक्चर मारूँगी, देन फिर पापा को विदा कर दूँगी। ओके पापा अब आप जाओ पापा, ओके पापा अब आप जाओ पापा। तो खैर इसकी हरकतें तो कभी सुधरने वाली नहीं, लेकिन अंकल जी ने बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया। बेचारे ने बहुत वेट किया इसका, उसके बाद जब ये आई तो इसके लिए बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट किया गिफ्ट को। सेम चीज़ उसने मैडम साहिबा के साथ भी की थी, उन्होंने जब मैडम का बर्थडे था तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया। वैसे भी वो करते नहीं हैं, उनका जो नेचर है पूरी इब्राहिम फैमिली में सबसे अच्छा है। तो जितना प्यार वो मैडम साहिबा को करते हैं उतना ही वो चबूतरी को भी करते हैं, एंड दोनों को उनके उनके बर्थडे पे उन्होंने स्पेशल फील करवाया था, एंड ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे भी पिता का जो प्यार होता है वो अपनी बेटी के लिए, वो सिर्फ बेटी के लिए नहीं, बेटे के लिए भी, मतलब उनके अपने बच्चों के लिए उनका जो प्यार होता है ना माँ बाप का, वो तो खैर सबसे ऊपर होता है। उसके आगे फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो वो चीज़ इसके व्लॉग में देखने में, एक जो क्लिप था वो देखने में मुझे अंकल लगा, अंकल का जो क्लिप था वो था जस्ट बिकॉज, सिर्फ और सिर्फ अंकल की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट किया गिफ्ट को, और बहुत ही दिल से अपने मन से उन्होंने गिफ्ट चूज़ करके ला करके चबूतरा को दिया जो कि उसकी पसंद का था। एंड सेम चीज़ मैडम साहिबा के साथ भी उन्होंने की थी। तो यही चीज़ थी जो इसके व्लॉग में थोड़ी सी अच्छी देखने में लगी। तो बस आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करेंगे। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नए पॉडकास्ट पे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।